अस्सलाम वालेकुम। इंजीनियरिंग नॉलेज पॉइंट में आप सबको खुशामदीद। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल डाउनलोड करना सीखा था और उसकी कुछ फंक्शनलिटीज सीखी कि किस तरीके से हम विजुअल स्टूडियो में कोड करेंगे और अपना जो प्रोग्राम है HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का वो रन करेंगे। उसके लिए हम लोगों ने लाइव सर्वर जो है वो एक्सटेंशन इंस्टॉल करी थी। अब हम बाकायदा तौर पर HTML को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, लेकिन इससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पे HTML का कंप्लीट कोर्स जो है वो मौजूद है। आप इस प्लेलिस्ट में जाकर इसको जो है वो कम्प्लीटली वॉच कर सकते हैं अगर आप बिगिनर हैं। और क्योंकि इस जो कंप्लीट कोर्स है वो नोटपैड पे जो है वो आपको बताया गया है, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस जो है वो सिर्फ HTML का कोर्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज वहाँ पे मौजूद है। मैं इसलिए इसको रिकमेंड करूँगा क्योंकि नोटपैड पे आप जो है वो पूरा कोड खुद लिखना पड़ता है, उससे आपको जो बेसिक कोड है वो याद भी हो जाता है। तो इसलिए मैं इसको रिकमेंड करूँगा अगर आप बिगिनर है तो इसको जरूर देखें। तो चलिए अब इस वीडियो को आगाज करते हैं। हमने जो है वो 3 फाइलें बनाई थी, एक CSS की, एक JS की और एक HTML की। और हमने देखा था कि जैसे हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है इनिट एब्रिविएशन। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इंटर करेंगे तो ये कोड आ जाएगा। अब आप जो बिगिनर है उनको समझ नहीं आ रहा कि व्हाट दिस कोड इज अबाउट, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ते। सबसे पहले हमारे पास क्या है, डॉक टाइप HTML लिखा हुआ है। डॉक टाइप HTML क्या करता है, आपके वेब ब्राउजर को बताता है कि ये जो लैंग्वेज है, ये जो फाइल है वो किस चीज की है, HTML की है। इसी तरीके से हमारे पास डॉक्यूमेंट टाइप और भी होती है, XHTML हो गया, ठीक है। तो सबसे पहली लाइन ये बता रहा है कि आपकी जो वो फाइल है वो HTML है, ठीक है, HTML की फाइल है। अच्छा, जब भी हम जो है वो HTML की कोडिंग करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एक होता है ओपन टैग, इसी तरीके से एक होता है क्लोज टैग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो हेड है, ठीक है, इसमें लेस देन और ग्रेटर देन का साइन अगर हम सिलेक्ट कराएं तो ये हमारे पास क्या है, ओपन टैग है। यहाँ पे जब हम टैग को क्लोज करते हैं तो इसके साथ स्लैश भी लगा देते हैं तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, क्लोज टैग कहलाता है। तो हेड और ये HTML का जो है वो क्लोज टैग है। तो जब भी हम किसी भी टैग को ओपन करेंगे तो उस टैग को हमें क्लोज भी करना पड़ेगा। लेकिन कुछ टैग ऐसे हैं जिसे हम ओपन और क्लोज करने की जरूरत नहीं होती, जैसे कि एक BR का टैग, ठीक है। अब इसको हमें जो है वो ओपन और क्लोज करने की जरूरत नहीं होती, हम इसको डायरेक्टली इस तरह भी जो है वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक HTML का टैग है जिसके अंदर एक एट्रीब्यूट है लैंग्वेज का, कि हमारी जो लैंग्वेज है इस डॉक्यूमेंट की वो क्या है, इंग्लिश, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास हेड के अंदर क्या होते हैं, मेटा टैग होते हैं, एक्सटर्नल फाइल्स की लिंक्स होती हैं और टाइटल होता है। ये 3 चीजें हमारे पास जो है वो हेड के अंदर मौजूद होती है, ठीक है। अच्छा, अब मेटा का क्या मतलब है, मेटा का मतलब है डेटा अबाउट डेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो कैरेक्टर सेट UTF-8, 9, ठीक है। तो इसमें जितने भी कैरेक्टर्स, जितने भी कीवर्ड यहाँ पे यूज हो रहे होते हैं वो इस मेटा टैग में होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास दूसरा है मेटा टैग है, तो इसको हम डिटेल में समझेंगे। अभी राइट नाउ आपको समझने की सिर्फ ये जरूरत है कि मेटा का मतलब है डेटा अबाउट द डेटा, और हेड के अंदर हम जो है वो मेटा टैग यूज करते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है, टाइटल। लेकिन टाइटल हम यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट
ठीक है, हम अपना फर्स्ट वेब पेज जो है वो क्रिएट करने जा रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पे जब गो लाइव जाऊंगा तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो इसका टाइटल है, ठीक है, वो क्या आ गया है, फर्स्ट पेज आ गया है। तो टाइटल के अंदर आप जो है वो जैसे यहाँ पे क्या आ रहा है, फेसबुक आ रहा है, तो आप यहाँ पे टाइटल के अंदर जो है वो अपना टाइटल रखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, फेसबुक आ गया, और जब हम इसका चेंज करेंगे तो ये एज इट इज सेम ऐसे ही बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो है वो एक्सटर्नल लिंक होती है, जैसे अभी हमने यहाँ पे क्या किया है, इसको क्रिएट करा है, तो ये हमारे पास क्या है, एक CSS की फाइल है। तो अब इसको अगर हमें जो है वो इस डॉक्यूमेंट में यूज करना है तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक लिंक, एक्सटर्नल लिंक यूज करने पड़ेंगे, ये कि हमारे पास जो है वो CSS की फाइल है जो हम यहाँ पे यूज करना चाह रहे हैं। राइट नाउ इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जो है वो बेसिक वेब पेज का स्ट्रक्चर जो है वो पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारे पास डॉक टाइप, HTML, हेड, बॉडी, ये 3 चीजें होती हैं। तो हेड के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी आपने समझी, 3 चीजें हैं, मेटा, टाइटल और एक्सटर्नल लिंक। इसके बाद बॉडी के अंदर हम अपना जावास्क्रिप्ट का कोड भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से CSS जो इंटरनल CSS है उसको भी हम जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे लिखता हूँ, दिस इज आवर फर्स्ट पेज एंड फर्स्ट क्लास ऑफ HTML, ठीक है। जब मैं इसको सेव करूंगा तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है वो बॉडी के अंदर क्या आ गया है, दिस इज आवर फर्स्ट पेज फर्स्ट क्लास ऑफ HTML। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, first.html। तो यहाँ पे जो आपके फाइल का नाम होता है वो आता है, ठीक है। तो देखिए हमारे फाइल का नाम क्या है, first.html, तो वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। बाकी टैग यूज करेंगे हम लोग इसमें, ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, ठीक है। ओपन और क्लोज करना जरूरी होता है, लेकिन कुछ टैग ऐसे होते हैं कि जिसको हमें ओपन और क्लोज करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप जो है वो उसको लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपने बाकायदे तौर पर अपने टैग को शुरू करेंगे HTML के इस तरीके से। उसके बाद जैसे हमारी HTML की कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम CSS पे आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी और समझ आ गया होगा, सारी चीजें आपको जो है वो समझ आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा, और इस जो हमारे पास प्लेलिस्ट है इसको जरूर देखें। नॉलेज पॉइंट सर्च करें यहाँ पे, और इंजीनियरिंग नॉलेज पॉइंट को जो है वो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि हमारी जो है वो 3rd वीडियोस हैं और इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस भी इसी तरीके से आपके लिए फायदेमंद होगी। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने